Hello everyone, this is Pooja Raghuvanshi and welcome to Raghuvanshi Makeup Studio. हम हिस्ट्री ऑफ मेकअप और टाइप्स ऑफ स्किन के बाद फाउंडेशन टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कितने होते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स पर वीडियो लाने वाली हूँ वो शेयर करूँगी। अगर आपके इंटरेस्ट का कोई टॉपिक है तो आप गो थ्रू कर सकते हो। फाउंडेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, फाउंडेशन क्या होता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि फाउंडेशन क्या होता है तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि हमको उसका क्या यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो फाउंडेशन एक ऐसा कॉस्मेटिक है जो हमारी स्किन को एक इवन टोन प्रोवाइड करता है। एक इवन टोन तो कहना सही नहीं होगा, हमारी स्किन को एक इवन कलर प्रोवाइड करता है। हमारी स्किन पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक इस एरिया पे टैन है, चेहरे के कुछ पार्ट का कलर अलग है, कुछ पार्ट पर थोड़ा सा अलग कलर, थोड़ी सी डलनेस है या थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो फाउंडेशन एक ऐसा कॉस्मेटिक है जिसका काम ही हमारे स्किन को एक इवन सरफेस प्रोवाइड करना होता है, एक इवन लेयर प्रोवाइड कर देता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी स्किन पर, पिगमेंटेशन हो गया या कोई भी चीज़, तो उसको कवर करने का काम करता है। फाउंडेशन कई बार पूरी तरीके से हमारे चेहरे पर जो, जैसे कि आपके चेहरे पे दाग है, धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, उनको कवर करने की पूरी तरीके से उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती। तो हम सही तरीके का कंसीलर यूज़ करके फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो सारे डिस्कलरेशन या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की वो हाइड हो जाती हैं, कंसील हो जाती हैं, छुप जाती हैं। तो कंसीलर्स का भी मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगी जिसमें अभी तक आप लोग जनरली एक ही टाइप का कंसीलर यूज़ करते आए हो, आपको सही कलर भी नहीं पता है कि किस कंसीलर का यूज़ करने से आपकी स्किन पर क्या इफ़ेक्ट होगा। मीन्स अगर आपकी स्किन पर ब्राउन कलर के दाग हो रखे हैं, ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन है, तो उसके लिए आपको किस कलर का कंसीलर यूज़ करना चाहिए। तो आप बस एक कॉमन टाइप का कंसीलर यूज़ कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। तो अभी हम फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बता देती हूँ जो आपको पता होने चाहिए। कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं: ऑयल बेस्ड फाउंडेशन, अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन, पाउडर बेस्ड फाउंडेशन, वैक्स बेस्ड फाउंडेशन, वाटर बेस्ड फाउंडेशन। वाटर बेस्ड फाउंडेशन के भी टू टाइप हैं: वाटर बेस्ड क्रीम फाउंडेशन एंड वाटर बेस्ड ऑयल फ्री फाउंडेशन। एंड द लास्ट टाइप ऑफ फाउंडेशन इज सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन। चलिए हम बात करते हैं ऑयल बेस्ड फाउंडेशन के बारे में। ऑयल बेस्ड फाउंडेशन के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कोई भी फाउंडेशन किस टाइप का फाउंडेशन है, ये चीज़ उसमें ऐड हुए इंग्रेडिएंट डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट डला है। तो इंग्रेडिएंट पता होना ज़रूरी है उसके लिए। जिस तरीके से खाना बहुत सारी सामग्री, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, जिन चीज़ों से बना होता है उन चीज़ों को इंग्रेडिएंट कहा जाता है। ऐसे ही फाउंडेशन बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स, नेचुरल एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो उन चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑयल बेस्ड फाउंडेशन की। तो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो ऑयल होता है, और ऑयल में पिगमेंट ऐड हो जाता है। पिगमेंट इज दी मतलब कलर, समझ सकते हो आपकी, एक कलर ऐड हो जाता है, पिगमेंट ऐड हो जाता है ऑयल के साथ, ऑयल बेस्ड फाउंडेशन में, जिससे वो हमारी स्किन के लिए फाउंडेशन का वर्क करता है। तो ऑयल से ही पता चल रहा है किसी भी चीज़ में अगर ऑयल मिक्स है तो ऑयल जो है वो ड्राइनेस को कम करने का काम करेगा। तो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन जो होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए होते हैं। ये बहुत ओल्ड टाइप के मेकअप में यूज़ होते थे, एक बहुत पुराना टाइप है ऑयल बेस्ड फाउंडेशन। और किसी की स्किन पर रिंकल्स है तो रिंकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ऑयल बेस्ड फाउंडेशन। अब बात कर लेते हैं अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन। अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन, नाम से क्या पता चल रहा है कि अल्कोहल होगा? हाँ, बिल्कुल सही।
अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है विद ब्लेंड ऑफ वाटर। तो डीनेचर्ड अल्कोहल जिसका मेन इंग्रेडिएंट है वो हो गया अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की सबसे ज़्यादा खास बात ये है, जो कि रेयर है, वो कि ये जो फाउंडेशन होते हैं ये लगाने के बाद बहुत 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 लाइट वेट फील होता है। इनका एप्लीकेशन बहुत लाइट वेट फील देता है हमारी स्किन पर। साथ में अल्कोहल इंग्रेडिएंट होने के बाद भी ये हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं करते। अब ये वाटरप्रूफ होते हैं कि नहीं, ये सोच रहे होंगे आप। तो अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन वाटरप्रूफ होते हैं। आजकल सभी को वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए होता है। तो अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन का जो मेन यूज़ होता है वो कहाँ होता है? सोचिए कहाँ होता होगा। ये कंप्लीटली वाटरप्रूफ होते हैं। फाउंडेशंस जो होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, बट ये जो अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन है ये कंप्लीटली वाटरप्रूफ होता है। तो जहाँ पे पानी वाला यूज़ हो, मतलब कि हाँ फिक्स हो कि पानी का यूज़ होना ही है, फिर भी मेकअप नहीं ख़त्म होना चाहिए। और ऐसी जगह पे जहाँ दिखाना हो कि हमारी स्किन पे, देखो पिगमेंट्स तो सबकी स्किन पे होते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कलरेशन या कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन हर स्किन पे होता है, एक्सक्लूडिंग नॉर्मल स्किन जो हमारे बचपन में होती थी। बट टीन एज के बाद तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्किन पे ऐसा होता है कि हमारी स्किन पे डिस्कलरेशन आ जाता है। तो टीवी पे आपने एड्स देखे होंगे, साबुन का ऐड हो गया, शैम्पू का ऐड हो गया, क्रीम्स के ऐड हो गए। तो उसमें कैसे हमें दिखाया जाता है कि देखो हमने ये क्रीम अप्लाई करी, उसके बाद हमारी स्किन देखो कितनी मतलब ब्राइट हो गई है, एक भी दाग धब्बा नहीं है। तो भैया उनकी स्किन पे दाग धब्बे होते हैं, सबकी स्किन पे होते हैं। अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन यूज किया जाता है एज अ वाटर प्रूफ मेकअप, कि आप उसके ऊपर से पानी भी डाल दोगे तो वो मेकअप नहीं बहेगा, मतलब वो मेकअप निकलेगा भी नहीं। उस मेकअप को साफ करने के लिए भी पता चला आपको स्किन को घस घस के साफ करना पड़ रहा है। शैम्पू की एड में दिखाते हैं नहाते हुए एक्ट्रेसेस को, बाल धोते हुए, बट उनकी स्किन कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है। और हम लोग एक अलग दुनिया में जीने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ऐसी स्किन हमारी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हम अपने सेल्फ पे शक करते हैं कि नहीं यार हमारी स्किन ऐसी नहीं है, ये वो हमें बुरा फील होता है, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेकअप होता है। कुछ लोगों की होती है, कुछ लोग लकी होते हैं बहुत कि उनकी लाइफ टाइम नॉर्मल स्किन होती है, उनकी स्किन पर एक भी पिगमेंट नहीं होता है, कोई भी डिस्कलरेशन नहीं होता है, तो वो बाय लक ठीक है। बट एक नॉर्मल स्किन, हम लोग ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, या मतलब हम लोग का बाहर निकलना होता है, धूल मिट्टी सारी चीज़ों से कांटेक्ट में आते हैं, तो स्किन पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हो जाता है। तो हम लोगों को अच्छा फील करना चाहिए अपनी स्किन को लेके, जैसी भी है हमारी स्किन, इट शुड बी हेल्दी। तो अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन के साथ साथ मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं पाउडर बेस्ड फाउंडेशन की। तो पाउडर वाला फील आ रहा है ना, कि मतलब इस फाउंडेशन में पाउडर होगा, मिक्स पाउडर होगा। इसका मेन इंग्रेडिएंट पाउडर है, और इसको प्रेस्ड फॉर्म में, जो पाउडर है उसका प्रेस्ड फॉर्म होता है ये, प्लस इसमें पिगमेंट होता है। पिगमेंट जिसमें भी होता है वो फाउंडेशन होता है। आई शेडो वाले पिगमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, फाउंडेशन के लिए जिस पिगमेंट की ज़रूरत होती है, जो हमारी स्किन को इवन दिखा सके, या एकदम से हमारी स्किन की लेयर को चेंज करके कुछ नया कलर हमारी स्किन पे दिखा सके। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इसका मेन इंग्रेडिएंट तो आपको बता ही दिया है। आप इसको कॉम्पैक्ट पाउडर ही कंसिडर कर सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर आजकल बहुत सारी अलग अलग फिनिशेस में आने लगे हैं, कवरेज अच्छा अच्छा आने लगा है उनका। आप फाउंडेशन नहीं भी लगाते हो तब भी आप पाउडर बेस्ड फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर सकते हो। बट यदि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई या ज़्यादा ऑयली है, उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी स्किन यदि नॉर्मल से थोड़ी ड्राई या नॉर्मल से थोड़ी ऑयली है, तब आप पाउडर बेस्ड फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। प्रेस्ड फॉर्म का मतलब आई होप आप समझ गए हो, बट प्रेस्ड फॉर्म इज जैसे आई शेडो है, आई शेडो का रेड कलर या कोई भी कलर एक ले लो, वो कलर होता पाउडर फॉर्म में है, लेकिन उस पाउडर फॉर्म को जब प्रेस करके उन बॉक्सेस में फिट किया जाता है तो वो प्रेस्ड फॉर्म में आई शेडो होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर को कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। अब फाउंडेशन है जो हमारी,
वो अगर प्रेस्ड फॉर्म में है, पाउडर उसका मेन इंग्रेडिएंट है, पाउडरी है, वो लिक्विड क्रीम नहीं है, ऑयली नहीं है, तो वो हमारा हो गया पाउडर बेस्ड फाउंडेशन। ये एक स्मूथ फिनिश देता है, प्लस एक्सेस ऑयली या एक्सेस ड्राई स्किन के लिए नहीं होता। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानने की ज़रूरत है, बस ये फाउंडेशन को सेट करने के लिए यूज़ नहीं होता है, इसको डायरेक्ट भी स्किन पर लगाया जा सकता है। बट यदि आपकी फाउंडेशन का कवरेज जो है वो शेयर है, तो आप उस पर से अगर कॉम्पैक्ट लगा लेते हो तो कवरेज थोड़ा बढ़ जाता है फाउंडेशन का। और यदि आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। ब्रेकआउट्स जैसी स्किन दिखती है, दरारें दिखने लगती हैं स्किन पे, एकदम ऐसे मेकअप बिल्कुल ऐसे लाइनिंग लाइन दिखने लगती है, तो उस कंडीशन में आपको लूज़ पाउडर यूज़ करना होता है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर का अलग से वीडियो भी बना दूंगी, किस कंडीशन में कैसे यूज़ करना है। बाकी प्राइमर हो गया, कंसीलर हो गया, स्किन टोन हो गया, और कवरेज हो गया, फाउंडेशन के शेड्स हो गए कि किस स्किन टोन वाले को कोट्स कैसे पहचानना है। किसी फाउंडेशन में मतलब जैसे किसी ने लिख दिया सैंड, किसी अलग अलग ब्रांड्स जो होते हैं जो फाउंडेशन के कोट्स को अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं। जैसे किसी ने सैंड लिख दिया, किसी ने सैंड की जगह कुछ और लिख दिया, थोड़े से वीटिश कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए, वीटिश कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए अलग से लिख दिया जैसे। तो आप कैसे पहचानोगे कि आपके लिए सैंड सही है, या आपके लिए आइवरी सही है, या आपके लिए बीच सही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। तो उन पर्टिकुलर नाम से आप फाउंडेशन का शेड कैसे पहचानोगे किसी भी ब्रांड में, उसके जो नोटेशंस होते हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगी। चलिए तो अब जान लेते हैं वैक्स। इट्स नॉट वैक्स, इट्स वैक्स बेस्ड फाउंडेशन। तो वैक्स बेस्ड फाउंडेशन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो वैक्स होता है। वैक्स एक इस तरीके का सब्सटेंस होता है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर पर आकर ही पिघलता है, मेल्ट होता है। अदरवाइज वो अपनी स्टेट को नहीं खोता है, वो जैसा है, मतलब वैक्स का टेक्सचर वो वैसा ही रहता है। इसी वजह से जो वैक्स बेस्ड फाउंडेशंस होते हैं वो ऑयल और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, मींस वाटर प्रूफ होते हैं, ऑयल प्रूफ भी हो जाते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। मुझे मतलब जब पता चला था तभी अच्छा लगा था कि मैंने कहा वाह यार। पर इनको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। आप वेट स्पॉन्ज से ही इनको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद भी आपको इसको हैंडल करने के लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आप इसका यूज़ करना जान सकते हो। ये लिक्विड फाउंडेशन की तरह फॉल नहीं होता है, जैसे लिक्विड को ऐसे करके आप गिरा सकते हो ना, वैक्स फाउंडेशन अगर आपकी किसी व्हाट शुड आई से किसी बॉक्स में रखी हुई है तो आप उसको इस तरीके से पलट भी दोगे तो वो गिरेगी। वैक्स फाउंडेशन जो होती है वो एक फिनिश लुक प्रोवाइड करती है, इजी टू हैंडल नहीं है बट फिनिश लुक प्रोवाइड करती है। और इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, जाना, यूज़ किया, तो कि इससे आप जिस तरीके का कवरेज चाहो उस तरीके का कवरेज अपनी ब्लेंडिंग से प्रोवाइड कर सकते हो। मीन्स आपको अगर शेयर कवरेज चाहिए अपनी स्किन पर तो आप ब्लेंडिंग से शेयर कवरेज भी दे सकते हो, शेयर मीडियम फुल तक आप जा सकते हो। तो ये चीज़ अच्छी है इसके बारे में। तो वाटर बेस्ड फाउंडेशन, जो वाटर बेस्ड फाउंडेशन होते हैं उनका टेक्सचर क्रीमी होता है, चाहे वो पेन स्टिक फॉर्म में हो, चाहे वैक्स फॉर्म में हो, चाहे प्रेस्ड पाउडर फॉर्म में हो, चाहे ऑयल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो वो, लेकिन उनका जो टेक्सचर होता है वो क्रीमी होता है। वाटर बेस्ड फाउंडेशन का मेन इंग्रेडिएंट वाटर होता है। कई बार इंग्रेडिएंट लिस्ट में वाटर सेकंड थर्ड नंबर पर हो सकता है, पर ये वाटर इन मेन इंग्रेडिएंट इनका होता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक ड्राई स्किन के लिए होते हैं और एक ऑयली स्किन के लिए होते हैं। तो जो क्रीमी है, वाटर बेस्ड क्रीमी फाउंडेशन सॉरी, तो जो क्रीमी है
ड्राई स्किन वालों को एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो ऑब्वियसली जो वाटर बेस्ड क्रीमी फाउंडेशन है वो ड्राई स्किन वालों को होगा, उनको एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत होगी, तो ये ड्राई स्किन पर अच्छी तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत जेंटल होते हैं वाटर बेस्ड फाउंडेशंस। बहुत जेंटल होने का मतलब है ये स्किन को नरिश करते हैं, इनमें हार्श केमिकल्स बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, तो इसमें सिलिकॉन नहीं होता है और भी बहुत सारे हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, विच इज़ गुड फॉर स्किन। अब बात कर लेते हैं ऑयली स्किन के लिए। वाटर बेस्ड फाउंडेशन का जो ऑयली स्किन का वो है, वो ऑयल फ्री फॉर्म में आता है। तो जो ऑयल फ्री होते हैं वो उनमें मेटिफाइंग एजेंट होते हैं, तो जो मैट लुक प्रोवाइड करे। अब जो चीज़ मैट लुक प्रोवाइड कर रही है मीन्स ऑयल फ्री है, तो मतलब ऑयली स्किन से ऑयल को हटा देगी, मैट लुक देगी, इसमें शाइन नहीं होगी। शाइन चाहिए भी नहीं होती ऑयली स्किन वालों को, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑयल वाली शाइन से ही बहुत परेशान हो चुके हैं। कई बार सिलिकॉन थोड़ा इतना कम ऐड होता है कि वो इंग्रेडिएंट लिस्ट में उसको शामिल करना भी ज़रूरी नहीं समझते। वाटर बेस्ड फाउंडेशन मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो प्रेफर करती हूँ और मुझे सही लगता है। इवन इंग्रेडिएंट्स का यदि आपको नॉलेज है तो आप अपने अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो कि मीन्स इसमें केमिकल नहीं है, इसमें पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। इट इज़ गुड फॉर यू, मतलब मेरे लिए तो मुझे बहुत सही लगता है। यू कैन ऑल्सो प्रेफर, तो आपको इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन की, जिनका मेन इंग्रेडिएंट सिलिकॉन होता है। जो सिलिकॉन के एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकॉन इनका इंग्रेडिएंट है या नहीं है आपको देखना है, तो कई बार सिलिकॉन नहीं लिखा होता है, सिलिकॉन एलिमेंट वाले जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें CONE कौन लास्ट वर्ड लगा होता है या सिलोक्सेन होता है, मैं लिख के भी बता दूंगी स्क्रीन पर, तो इससे आप पहचान सकते हो कि वो सिलिकॉन वाला इंग्रेडिएंट है। सिलिकॉन बेस्ड जो फाउंडेशन होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, कम्प्लीटली तो नहीं बोलूँगी, अल्कोहल बेस्ड फाउंडेशन कम्प्लीटली वाटर प्रूफ होते हैं। सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशंस वाटर प्रूफ होते हैं, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एक शाइन फिनिश देते हैं ये स्किन पर। सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन को आप देखो तो इनमें फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो आपको वाटर लिखा दिख जाए, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन है। इनमें आपको सिलिकॉन जो मैंने बताया कौन या सिलोक्सेन जो होता है वो अगर सफिक्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में ये सिलिकॉन बेस्ड होंगे। वाटर फर्स्ट में अगर इंग्रेडिएंट लिखा भी है तो उसको वाटर बेस्ड फाउंडेशन कंसिडर ना करें, वाटर बेस्ड फाउंडेशन नहीं है। ये जो होते हैं ब्लेंड ऑफ वाटर एंड सिलिकॉन होते हैं। सिलिकॉन अगर पूरी तरीके से सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन में मिक्स कर दिया जाए तो वो हमें अप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो इनमें वाटर इंग्रेडिएंट इसलिए ऐड हो जाता है जिससे कि इन्हें अप्लाई किया जा सके, जिस पर्पज़ के लिए बनाया है वो पर्पज़ सर्व किया जा सके। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, स्टे लॉन्ग करते हैं, स्मूथ फिनिश देते हैं। तो फ्रेंड्स, फैमिली वालों, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, इंस्टा वालों और सारे लोगों, फाउंडेशन के बारे में जितना मुझे नॉलेज था, थ्योरी बेस्ड थियोरेटिकल नॉलेज जितना था, मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया है। यदि मुझसे कोई पॉइंट स्किप हो गए होंगे तो वो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी लाइंस में, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे आने वाले वीडियो का, मीन्स जो वीडियो आ गया है उसका। तो मैं यहाँ पे आगे मेंशन कर देती हूँ कि आगे किन टॉपिक्स पर मेरे वीडियो आने वाले हैं, ताकि आप अप टू डेट रहें कि किस किस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंगली आप ध्यान दे सकते हैं उन टॉपिक्स पे। बाकी कोविड चल रहा है, इवन लॉकडाउन खुल जाता है, फिर भी आप लोग अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए और अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।